तो सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मंथन और मैं अपने लिखे हुए किताब से विचार मंथन कविता संग्रह से मैं कुछ कविताएं प्रस्तुत करना चाहूँगा। तो पहले आप सभी से एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा परफॉर्मेंस सिर्फ 6 और 7 मिनट का है, तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप उसको अच्छे से सुने। मुझे अच्छा लगेगा कि दर्द सिर्फ शायर के कलम में होने से कुछ नहीं होगा, दिल तक पहुंचने के लिए सुनने वालों के दिल में भी दर्द होना चाहिए। तो कभी कभी हमारे जिंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं, ऐसे पल आते हैं जो शायद सुख के होते हैं या फिर कुछ दुख के होते हैं। कोई इंसान से हमें लगाव हो जाता है, हम कभी कभी हम अतीत को नहीं भुला पाते। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने कुछ लिखा था कि आगे बढ़ना जरूरी है, कि आगे बढ़ना जरूरी है, वास्तविकता के साथ चलना जरूरी है। अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य का ख्याल रखना जरूरी है। माना कि गलतियां हुई है बहुत, तो बिखरा है कांच के टुकड़ों सा, लेकिन टूट के फिर उठना भी जरूरी है। माना कि तेरे जिंदगी का हर लम्हा बटा है, लेकिन दूसरों की तकलीफ समझ के उनके साथ चलना भी जरूरी है। कि क्यों लालची होते हो, क्यों स्वार्थी होते हो, प्यार बांटना सीखो, मन को और विचारों को सुंदर रखना सीखो, क्योंकि हर किसी को ये दुनिया छोड़कर जाना जरूरी होता है। और इसी विषयों को मद्देनजर रखते हुए मैंने इसी विषय पर एक और कविता लिखी थी, लेकिन वो कुछ अलग अंदाज में लिखी थी। और उस कविता का शीर्षक है मन नहीं है। कि टूटकर मुस्कुराते हुए बैठे हैं, कि अब फिर से उठने का मन नहीं। कि रात इतनी गहरी हो गई है, फिर भी सुकून से सोने का मन नहीं। कि हर शख्स अनजान लगने लगा है, कि अब फिर से किसी से दिल लगाने का मन नहीं है। लेकिन फिर भी यूं ही मुस्कुराएंगे और मुस्कुराते रहेंगे, क्योंकि अब लोगों से झूठी ख्वाहिश रखने का मन नहीं। तो हमने बहुत सुख और दुख की बात कर ली, बहुत संघर्ष और बहुत ही भावनाओं की बात कर ली। कुछ प्यार भरी बातें हो जाए, तो मैंने कुछ प्यार पे कुछ लाइनें लिखी थी, और वो लाइनें कुछ ऐसी है। एक बार की बात है, हमारा दिल किसी को चाहने लगा, उसकी हर अदा में खोने लगा। हमें लगा हमारे लिए उसका प्यार नहीं है, फिर पता चला वो चाहता तो है मगर कहता नहीं। कि उसकी आंखें हर वक्त हमारा इंतजार करती थी, हमें लगा वो नज़र हमारे लिए नहीं है। फिर पता चला वो बेचैन तो है मगर, लेकिन दिखाती है कि उसे खबर नहीं। लेकिन हमें जब इस बात का एहसास हुआ तो मैंने कहा कि जल्द उनसे मिलना है, क्योंकि अब थोड़ा सा भी सब्र नहीं। और एक और कविता है, ये कविता मैंने कुछ अलग अंदाज में लिखी है। जब दो प्रेमी या फिर दो लोग जब एक दूसरे के प्रेम में होते हैं, तो उनसे कौन सी भावना हमें पता चलती है, तो उस पर मैंने एक कविता लिखी थी। उस कविता का शीर्षक है प्रिय। वो कविता कुछ ऐसी है कि तुम्हें सुनते हुए मैं खामोश बैठा हूँ, कि तुम बस बोलती जाओ। कि तुम्हारी खूबसूरती निहारते हुए मैं बैठा हूँ, बस तुम निखरती जाओ। कि मुझे तुम्हारी आंखों में प्रेम दिखता है, बस खामोश रहकर जताती जाओ। कि तुम्हारे हर पल साथ रहूँगा, दुख में सुख में तुम्हारे पास रहूँगा, बस तुम हाथों में हाथ डालकर चलती जाओ। कि तुम चांद हो प्रिय, मैं तुम्हें देखता जाऊँ, बस तुम यूं ही चमकती जाओ।
कि तुम्हारी हंसी मेरे घाव का मरहम है, कि तुम्हारी हंसी मेरे घाव का मरहम है, बस तुम यूं ही मुस्कुराती जाओ। कि धूप की गर्मी तुम्हें कितनी भी सताए, कि धूप की गर्मी तुम्हें कितनी भी सताए, मैं हमेशा पेड़ बनकर तुम्हारे साथ रहूँगा, बस तुम विश्वास रखती जाओ। यूं ही साथ चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, बस तुम यूं ही साथ चलती जाओ, बस तुम यूं ही साथ चलती जाओ। एक और छोटी सी शायरी मैंने लिखी थी बहुत पहले, और वो शायरी कुछ ऐसी है कि उनकी आंखें हमारे मुस्कुराने की वजह बन गई, कि उनकी आंखें हमारे मुस्कुराने की वजह बन गई, उनकी मुस्कुराहट हमारे दर्द की दवा बन गई। हमने उनके साथ एक पल क्या बिता लिया जो हमारी ज़िंदगी जीने की वजह बन गई। और अंत में मैं अपने परफॉर्मेंस